चलिए अब काम करते हैं, BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गावा सर आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक अंबुजा सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड करा है 570 के आसपास, टॉप बहुत टाइट है 567, 3 रुपए का है। मेरे ख्याल से 580 तक जाना चाहिए कल तक अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा सीमेंट्स 570 पे आपका बाय कॉल। मानस आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए एसपीसीएल में खरीदारी करके जाएंगे। क्रैश ब्रेकआउट एसपीसीएल में देखने को मिला है। तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे 461.90, 461.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 480 रुपए 480 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप वेदांता लेकर आइए वापस। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्यों वो जो शुरुआत में तेजी आई एकदम से वापस क्यों गिरा स्टॉक, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब वो मामला वापस फंस गया है और वो फिर डिले आ गया है। हालांकि सेबी का अप्रूवल आया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का अब तक कोई अप्रूवल नहीं है और ये मामला फिर से उनकी एक फिर से फ्लैश वो होगी, तो थोड़ा सा डिले हो गया है। इस वजह से वो जो रैली आई वो पंक्चर हुई और अब ये स्टॉक थोड़ा सा उससे से कोलैप्स हुआ। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि क्यों ये स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल से वापस स्लिप हुआ, क्योंकि अब एक फिर नई डेट दे दी गई है यहाँ पर। इस वजह से आप इस तरीके का मूव यहाँ पर वेदांता में देख रहे हैं। चंदन जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, मैं कल के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे ही फोकस करूंगा। हिंद पेट्रो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर हाईएस्ट लेवल को टेस्ट किया है। ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में काउंटर एंटर हो चुका है और इनफैक्ट पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में पॉजिटिव मूव है। पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक नया मूव बना है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 461 का इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 479 482 तक के टारगेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बनने चाहिए बदलने के लिए। लेकिन अभी एचपीसीएल की कॉल आ चुकी है चंदन, इन केस अगर आपके पास कोई और विकल्प भी है तो। बिल्कुल, दूसरे विकल्प पे मैं फोकस करूंगा एमसीएक्स। ऐसा लग रहा है एमसीएक्स का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। पिछले 9 दिनों में जो करेक्टिव मूव बना था वो 9600 से लेके 8975 तक बना था। आज के दिन भी वही 9000 के लेवल को होल्ड करके यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है हल्का सा फॉलो पाएगा कल तो एक काउंटर में वापस नया मूव बन जाएगा। 9000 के सपोर्ट से अब यहाँ पे 9620 जो इसके लाइफ टाइम आई है वहां तक के टारगेट एमसीएक्स में बनने चाहिए। ओके, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं हेवल्स को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि एस्ट्रल हेवल्स में इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट है। इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और करीबन 1500 का वो लेवल था, 1517 पे क्लोज हो रहा है। तो हम हेवल्स लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ से 1495, क्योंकि 1500 का सपोर्ट है टेक्निकली, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। सामने जो रेजिस्टेंस है यानी टारगेट दिखता है वो है 1560, जो कि इसका 200 डीएमआई है। तो 1560 के टारगेट के लिए हेवल्स इज अ बाय। ओके, हेवल्स इज अ बाय। ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। आशीष कैल जी आपकी पिक? देखिए मेरी पिक होगी यहाँ पे एनबीसीसी। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, आज के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अपने 20 डीएमए से सपोर्ट लिया, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त पिकअप हुए, तो एनबीसीसी बीटीएसटी की तरह लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट है 120 का और स्टॉप लॉस लगाना हुआ है 110 लेवल का।